सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज हम करने वाले हैं एक नया टॉपिक, बजट रेखा या कीमत रेखा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि बजट रेखा क्या है। ठीक है, इसका ढाल, इसकी प्रवणता, ठीक है, ढाल या प्रवणता या समीकरण, इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, तो क्लास के साथ बने रहिएगा। देखिए, बात करते हैं बजट रेखा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? बजट रेखा की। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में तटस्था वक्र के बारे में बताया था, ठीक है, उसी प्रकार थोड़ा मिलता जुलता ही है इसका जो अपने देखेंगे। वो देखिए कि तटस्थ जो बजट रेखा है, ठीक है, बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न वर्णनों को दर्शाती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। ठीक है, आपने तटस्था वक्र में क्या देखा था? अंतिमान वक्र में, ठीक है, उसे समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। और यहाँ पर जो है बजट रेखा जो है दो वस्तुओं के उन विभिन्न बंडलों को दर्शाती है जिन पर विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिन पर जो है उपभोक्ता की संपूर्ण आय क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। फॉर देखिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये जो एरिया है जितना, ये आप त्रिभुज देख रहे हैं एक, ठीक है, ये जो है ये क्षेत्र पूरा उपभोक्ता की आय का है। इसमें कोई भी संयोग होगा, ठीक है, कोई भी संयोग होगा, ठीक है, उसे उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इस लाइन पर अगर है, ठीक है, उसे भी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसके बाहर कोई आ गया, ठीक है, इसके बाहर कोई बिंदु है मान लो, ठीक है, कोई बिंदु आर है, तो इसे हम बोलेंगे अप्राप्य संयोग। क्या बोलेंगे? अप्राप्य संयोग बोलेंगे। और ये प्राप्य, ठीक है, यानी कि जिन्हें वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है, उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। यानी कि बजट रेखा क्या है? बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न बंडलों को दर्शाती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय क्या हो जाती है? व्यय हो जाती है। वो क्या है? आपके बजट रेखा है। ओके, ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका ढाल की। इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ढाल क्या है? ढाल इसका ऋणात्मक होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे प्रवणता की बात करें। ठीक है, ढाल ऋणात्मक होता है, इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, माइनस पी एक्स बटे पी वाई। ठीक है, पी एक्स क्या है? पी एक्स आपके जो एक्स वस्तु की कीमत है और पी वाई क्या है? जो है वो वाई वस्तु की कीमत है। ओके, ठीक है, ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। कैसा ढाल होता है? ऋणात्मक ढाल होता है। ठीक, ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको एक्स वस्तु की कीमत दे दी जाती है। ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत, मान लीजिए एक्स वस्तु की जो कीमत है वो 4 रुपए है। ठीक है, और फिर आपको बोला जाता है कि वाई वस्तु की कीमत जो है वो 5 रुपए है। कितनी है? 5 रुपए। ठीक है, तो आप बजट रेखा की प्रवणता या बजट रेखा का ढाल बताइए, ये आपके प्रश्न बनकर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो वहां पे फॉर्मूला देखिए, माइनस पी एक्स बटे पी वाई, यानी कि पी एक्स यानी कि एक्स वस्तु की कीमत कितनी है? 4। ठीक है, और पी वाई वाई वस्तु की कीमत कितनी है? 5। ठीक है, 4 बटे 5। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसका डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, तो जब हमने भाग दिया इसका, तो हमारे पास आंसर आया कितना? 0.8। ठीक है, माइनस 0.8। ठीक है, क्लियर है? इस प्रकार जो हम ढाल निकाल सकते हैं, प्रवणता निकाल सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे समीकरण की। किसकी बात करेंगे? समीकरण की बात करेंगे। देखिए, जो बजट रेखा है, ठीक है, उसका समीकरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट है काफी। m बराबर, ठीक है, m बराबर p1 x1 प्लस p2 x2। यहाँ पर p1 क्या है? x1 क्या है? p2 क्या है? x2 क्या है? तो देखिए, जो यहाँ पर p1 है वो x1 यानी कि पहली वस्तु की कीमत है, और x2 p2 यानी कि दूसरी वस्तु की कीमत है। ठीक है, m क्या है? m उपभोक्ता की आय है। m क्या है? m उपभोक्ता की आय है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि उपभोक्ता की आय, क्या? उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, ओके, 20 रुपए है। कितनी है? 20 रुपए है। और कोई वस्तु है x1 जिसकी कीमत 10 है। ठीक है, और कोई वस्तु है x2, ठीक है, जिसकी कीमत, इसमें 4 कर देता हूँ। ओके, ये 4 है और ये क्या है? 5 है। ठीक है,
रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है, बजट रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आप कैसे कर पाओगे, तो देखिए ध्यान से, एम यानी कि उपभोक्ता की आय कितनी है 20, ठीक है, हम लिखेंगे 20, ओके, बराबर P1 X1 यानी कि X1 पहली वस्तु की कीमत कितनी है 4 है, ठीक है, तो 4x1 क्या लिखेंगे 4x1 लिखेंगे, ओके। इसके बाद में प्लस नेक्स्ट P2X2 है, दूसरी वस्तु है ये, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है 5, तो इसे हम लिखेंगे 5x2। तो आप इस प्रकार जो है बजट रेखा का समीकरण बना सकते हैं, ओके, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे प्रश्न बनता है कि अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है तो जो बजट रेखा है वो ऊपर की ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आय में वृद्धि होने पर। अगर कमी होगी तो ये जो बजट रेखा है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है, नीचे बाईं ओर आ जाएगा, ओके, क्लियर है। अब मैं एक दो बात और बता देता हूँ। अगर बात करें कि कोई जैसे वस्तु y है या वस्तु 1 है या वस्तु 2 है, ठीक है, यहाँ पर बात करें वस्तु y, अगर वस्तु y की कीमत वही रहती है, वस्तु y की कीमत वही रहती है, लेकिन वस्तु x है उसकी कीमत घट जाती है, उसकी कीमत घटकर 4 से 3 आ जाती है, घटकर 4 से कितनी हो जाती है 3 हो जाती है, तो बजट रेखा में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए उसने कहा है कि y वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वस्तु x की जो कीमत है वो घटकर 3 हो जाती है, तो ये यहीं रहेगा और ये बजट रेखा जो है यहाँ पर इस पर आ जाएगी, ओके, क्लियर है। इस प्रकार आप अपनी तरफ से भी इस x की कीमत को कम करके ज़्यादा करके ऐसा आप इसको देख सकते हो क्या चेंजिंग होती है, ओके, क्लियर। तो ये आज की क्लास में हमने पढ़ा है बजट रेखा के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसको लेकर अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके जो आगे की क्लास आएगी उसमें हम बजट रेखा, ठीक है, बजट रेखा और जो तटस्थता वक्र है, ठीक है, उसके द्वारा उपभोक्ता के सामने को समझेंगे। साथ ही साथ जो अपने जो मान किलोज की श्रेणियां हैं, जो सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है आपके लिए बिल्कुल इजी बनाऊंगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का जो टॉपिक है उसे बिल्कुल इजी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।